इसीलिए जीवन में विश्वास के अलावा कुछ नहीं है। संसार के लोगों पर भरोसा ना कर गोविंद पर भरोसा किया जाए, क्योंकि लोगों पर भरोसा करोगे तो यहीं के रह जाओगे, और गोविंद पर भरोसा करोगे तो भवसागर से कब पार लग जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में केवल एक ही महामंत्र है, और यह महामंत्र संपूर्ण रोगों को मिटाने वाला है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बस जीव के हृदय में भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक कामना जागृत होनी चाहिए। लेकिन लोगों का क्या कहें, लोग तो अभी इसीलिए पड़े हुए क्योंकि अनिमित्य हैं, इस बात का उन्हें भान भी नहीं है कि यह संसार के लोग जब तक तुम्हारे हैं, जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक है और रुपया पैसा है, और जिस दिन रुपया पैसा गया उस दिन यही लोग तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए लोगों को प्रसन्न ना कर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, जिसमें एक सार है और बाकी तो सब बेकार है। क्योंकि भक्ति करने वाले बहुत देखे, महाराज जाते हैं भगवान के पास एक लोटा लेकर के, तो भी 15 रुपए के महाराज चिरौंजी दाने और नारियल लेकर के जाते हैं, और लिस्ट 1 लाख की बांध देते हैं। कहते हैं कि प्रभु ये काम हो जाना चाहिए, भक्ति तुमने जीवन में की नहीं, मन को साधा नहीं, इंद्रियों को वश में किया नहीं, और भगवान से मांगने के लिए चले हो। कहते हैं अष्टांग योग बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यम का अर्थ है प्रातः कालीन उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान का भजन करें, संध्या वंदन करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और केवल एक ही उत्कंठा रखें कि हे गोविंद हमें कब आपके दर्शन होंगे। यही यम है, और नियम इसी को धारण कर लो तो यही तो नियम है। जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचो, और जो लोग बुरा सोचते हैं भगवान सबसे पहले उसका बुरा कर देते हैं। इसीलिए किसी में ना पढ़कर गोविंद में पढ़ना चाहिए, और भगवान तो भाव के भूखे हैं, बस तुम भाव जागृत तो करो। लेकिन महाराज भाव जागृत नहीं करते और भगवान को दोष देते, हे प्रभु आपने ये कर दिया, और सत्य बात तो यह परमात्मा कुछ नहीं करते। अगर तुम्हारे सुख में भी अगर दुख आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने पूर्व में ऐसे कर्म किए, उसका फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। लेकिन कलयुग की तो इतनी अच्छी महिमा है कि कलयुग में जो व्यक्ति जिसके साथ बुरा करता है, कहते हैं उसको 12 दिन के अंतर्गत दोबारा वापस प्राप्त हो जाता। तुम किसी के साथ बुरा करके देखो, 12-13 दिन के अंतर्गत तुम्हारे साथ बुरा ना हो जाए तो कहना। इसलिए भैया किसी का बुरा ना कर भगवान की शरण में चलना चाहिए, और जो गए हैं भगवान की शरण में उनका कल्याण भी हुआ है, और जो नहीं गए वो यही के रह गए हैं। और यहाँ पर क्या पता किसी योनि में जानवर बने हो, कुत्ता बने हो, नाली के कीड़ा बने हो, क्या पता किसी योनि में क्या बने हो, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो भगवत भक्त रहे हो, जिनकी कामना केवल भगवान को प्राप्त करने की बनी रही हो, वही भक्त भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। बाकी संसार में लोग भले ही कुछ कर लें, यत्न कर लें, जतन कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन गोविंद को नहीं बच पाते। कहते हैं कथा जीव का विवेक उत्पन्न करती है, कथा से ही तो विवेक उत्पन्न होता है, सत्संग से ही तो विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। रघुनाथ जी
की जब तक कृपा ना हो तब तक उस जीव का विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। और विवेक का तो अर्थ सत्य सा बताया गया है, स्पष्टीकरण से बताया गया कि सत्य असत्य ज्ञानाय स विवेका। जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान हो वही तो विवेकी पुरुष है। लेकिन हम भले ही कितने अच्छे हो, कितने ही कुछ कर ले, दृष्टि है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये सही और ये गलत है। और अगर हम सही को ना कर कर गलत में घुस जाएं तो मुर्दे के समान है। बस केवल सांस चल रही है, अंतिम कब संस्कार कर दें, बस ये रहता है। धृतराष्ट्र को देखो, अंधे थे, राजा थे, सब कुछ था, लेकिन अधर्म का साथ दिया तो विनाश हो गया। भीष्म पितामह, कर्ण जैसे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा जिनके सामने कोई टिकता नहीं था, उन योद्धाओं को 5 पांडवों ने इस महा सागर जैसी सेना को, मानो भगवान ने 5 पांडवों को एक नाव में बैठाया हो और वह नाव से भगवान ने पार लगा दिया हो। ऐसे ही तो परमात्मा है।